जो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो इसका आंसर देख लीजिए, इट विल बी ऑप्शन बी 1.05 इंटू 10⁻34। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम है, शुरुआत में वो ग्राउंड स्टेट पे है बट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट में वो आ जाता है। बताना क्या है, एंगुलर मोमेंटम उसका कितना होगा ये नहीं बताना है, कितना इंक्रीज हो जाएगा ये बताना है। डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं, जैसे मान लो पहले ये n बराबर 1 पे है, आई मीन ग्राउंड स्टेट पे, फिर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी कुछ, तो ये हायर एनर्जी स्टेट पे आ गया, n इक्वल टू सपोज करिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, और यहाँ पर जब n इक्वल टू 1 पे होगा तो कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। बताना है कि कितना यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले हम एनर्जी के पॉइंट से बात कर लें। फार्मूला होता है -13.6 EV अपॉन एन स्क्वायर। ये किसी भी एनर्जी स्टेट को निकालने के लिए हो सकता है। ग्राउंड स्टेट पर अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा -13.6 EV। इसके बाद में ये 10.2 एब्जॉर्ब किया है। हालांकि मैं ये आपको बता दूं कि 10.2 इसके ऊपर अगर एक और आके बात करें तो 12.09, और इसके ऊपर आके बात करें तो 12.75। ये कहानी लोगों को सीधा सीधा याद रहती है, एटलीस्ट 10.2 वाली तो याद ही रहती है कि इतना एनर्जी लेके ये ना n बराबर 2 पे आ जाएगा। बट मैं मान रहा हूँ कि आप अभी बच्चे हैं, आपको याद नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं करी आपने, तो फिर आप यहाँ पर करेंगे क्या, -13.6 में जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो जोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3.4। ये हो गया एनर्जी ऑफ द एटम आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो ये न्यू एनर्जी स्टेट आ गई है, और इसे आप -13.6 EV अपॉन एन स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से EV कैंसिल हो जाएगा और एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से n पता चल जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये कोशिश करो सब फिगर याद हो जाए आपको डायरेक्ट, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। और दूसरा, हार्ड क्वेश्चन अगर आए तो क्लिक भी करेगा, याद नहीं करोगे तो हार्ड क्वेश्चन क्लिक ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फोटोनिक एनर्जी, ये जो भी एनर्जी इसने जिस भी फॉर्म में एब्जॉर्ब करी हो, n बराबर 1 से n बराबर 2 हुआ है। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है Ln, En तो मैंने अभी आपको बताया ना कि -13.6 EV अपॉन एन स्क्वायर होता है, बट व्हाट इज Ln? ये आपकी एनर्जी स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये आपकी एंगुलर मोमेंटम स्टेट की बात हो रही है। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है Ln, ये आपका होता है NH अपॉन 2π। तो यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की वैल्यू 1 ले लो, और अगर आपको n बराबर 2 पे निकालना है तो n की वैल्यू 2 ले लो। यहाँ पर हमें ये नहीं बताना कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया है, इस वर्ड को अंडरलाइन करिए, ये एक सिली मिस्टेक है, एग्जाम में होती है। इंक्रीज कितना हो गया है ये पूछा है, तो आपको यहाँ पे जो L2 है यहाँ पर का वैल्यू माइनस करना होगा इससे, तो L2 माइनस L1, तो ये आ जाएगा 2h अपॉन 2π देन माइनस 1h अपॉन 2π। फाइनली ये कुछ और नहीं, बस h अपॉन 2π ही आ जाएगा। अब यहाँ पर h और पाई ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे। h की वैल्यू उन्होंने बता दी 6.10⁻34 एंड 2 पाई की वैल्यू आप 22/7 लेना। क्यों, समझ में आ गया होगा, कहानी थोड़ी इजी हो जाएगी ना। 66 आपको दिखाई दे रहा है, 22 के टेबल में आ जाएगा वो, आपने इसको 66 कर दिया, और ये 22 से कैंसिल भी कर दे रहा हूँ मैं, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब ये आपका हो गया 3 और ये 7, दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 21, और 21 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 10.5, और डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻34, तो ये हो गया 1.05 इंटू 10⁻34। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन बी।